Hey, hi everyone, welcome to Sankar Misra Educational Channel and today I'll discuss the timetable for effective revision. Okay, so आप कौन से आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है यदि आपको एक अच्छा रिवीजन करना है आप और आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ये सभी 12th स्टूडेंट्स के लिए है और पीसीएम पीसीबी वाले बच्चों के लिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिसके पास है और जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो उसके लिए ये मतलब ये टाइम टेबल है। ओके, तो हमारे पास दो तरह के बच्चे होते हैं। ओके, एक तो मॉर्निंग में पढ़ने वाले जिसको जिसको क्या होता है, आदत होता है सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही पढ़ने का आदत होता है, और एक होता है नाइट स्टडी जो फॉलो करते हैं, नाइट स्टडी का टाइम टेबल जो फॉलो करते हैं, जो नाइट में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। एज लाइक मी, मैं हमेशा नाइट में पढ़ने वाला हूँ और नाइट में ही पढ़ता हूँ, अभी भी नाइट में ही मैं स्टडी करता हूँ क्योंकि मुझे कन्वीनियंट लगता है अपने हिसाब से। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन नाइट में पढ़ने से ये दिक्कत होता है कि आपको बाद में जब आप बोर्ड्स में जब आपके पेपर आने वाले होते हैं तो उस समय नींद नहीं आता है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मुझे हुआ था पिछले बार तो ये है। तो ठीक है, तो मॉर्निंग स्टडी टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द नाइट स्टडी टाइम टेबल। ओके, सो फर्स्ट है, आपको यदि आप मॉर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको क्या करना है, सुबह 4 बजे उठना है। ठीक है, सुबह 4 बजे उठना है। तब आपको क्या करना है, आपको 4:30 बजे तक, 4 से 4:30 बजे तक आपको क्या करने हैं, आपको फ्रेश हो जाना है, या फिर आप फ्रेश हो जाओ, कॉफ़ी पीना चाहते हो तो कॉफ़ी पी लो। जो जिस बच्चों को आदत होता है टी का तो टी पियो, मेरे को तो कॉफ़ी पीने का आदत था तो मैं तो कॉफ़ी ही पीता था जब मैं नाइट स्टडी टाइम टेबल फॉलो करता था तब। तो आपको यदि कॉफ़ी पीने का आदत है तो कॉफ़ी पी लो, टी पी लो, चाय पी लो, क्योंकि उससे क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो 4:30 बजे तक आपको ये काम करने हैं। उसके बाद आपको क्या करने हैं, 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे सुबह तक आपको मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स पढ़ लो, बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी पढ़ लो। मैथ्स इसीलिए बोल रहा हूँ सुबह सुबह पढ़ने के लिए बिकॉज उसमें क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं। आई एम फ्रॉम अ पीसीएम, मैं जो था साइंस स्ट्रीम में मैंने पीसीएम ले रखा था तो मैं मैथ्स पढ़ता था। ठीक है, तो मेरा मैथ्स था सब्जेक्ट, तो मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स पढ़ो, बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी में क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ मगअप करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको उसको रिवीजन करना है। एक चैप्टर उठा लो जो आपको जिसका आपका रिवीजन करना है उस दिन एक पर्टिकुलर डे में। ठीक है, तो नोट्स से और एनसीईआरटी से। एक चीज़ इसमें यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि अभी आपका कोई भी प्री बोर्ड्स नहीं है, आपका कोई भी कोचिंग नहीं है, एंड आप पूरे दिन फ्री हो, मतलब पूरे दिन आपको स्टडी करने हैं और क्या क्या रूटीन फॉलो करने हैं। अभी आपको अपने अपने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बढ़िया सा रिवीजन करके एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए प्रिपरेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ यदि आपका कोई भी या फिर प्री बोर्ड्स चल रहे हैं यदि स्कूल में, या फिर अभी तो 1 मार्च से प्रैक्टिकल होने वाले हैं तो तब तक के लिए ये रूटीन फॉलो कर लो। प्रैक्टिकल होंगे, थोड़ी दिक्कत होते हैं मुझे पता है बिकॉज प्रैक्टिकल्स में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा, तो इसीलिए तो तब तक के लिए ये फॉलो करो। बहुत अच्छा, इसी महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है तुम लोगों का। ओके, सो मैथ्स बायोलॉजी वाले रिवीजन कर लेना, अपने नोट्स से कर लेना। अपने नोट्स जो बच्चे यदि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे आप लोग तो उससे कर लेना, और एनसीईआरटी तो लेना ही लेना है। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है अपने हैंड रिटन नोट्स, आपने नहीं बनाए पूरे साल में, तो आपको क्या करने हैं, आपको कोचिंग वाले नोट्स, या फिर आपको आप अपने एनसीईआरटी रखो और आप एक रेफरेंस बुक तो ले ही लो साथ में। तो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आपको मैथ्स या बायोलॉजी का रिवीजन करना है। देन आपको केमिस्ट्री का रिवीजन करना है 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। यहाँ पे 1.5 घंटे का स्लॉट दिया है मैंने केमिस्ट्री के लिए। आपको अपने नोट्स, मैंने तो अपने नोट्स बनाए थे केमिस्ट्री में और मैंने कोई कोचिंग भी नहीं लिया था केमिस्ट्री का। ओके, एंड आई स्कोर 95 इन केमिस्ट्री। ओके, सो एनसीईआरटी आपको लेने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी करने हैं तो दोनों चीज़ लेना है, नोट से भी पढ़ लेना, एनसीईआरटी को भी एक बार रीड कर लेना थॉरली। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बहुत ईजी होता है। तो अब उसके बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने आपको यहाँ पे फ्री किया है फॉर योर बाथ एंड फॉर योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कर लो, आप नहा लो, अच्छे से नहा लोगे तो सही रहेगा, पूरे दिन का एक रूटीन जो होगा अच्छा मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिजिक्स का रिवीजन करना है 9 AM to 11 AM। 11 AM तक आपको क्या करना है, फिजिक्स का रिवीजन करना है। आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल ले लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फॉर्मूले पहले रिवीजन कर लो, फिर डेरिवेशन। आपको डेरिवेशन तो जितने बार कर सकते हो ना, लिख लिख के देख लो बिकॉज डेरिवेशन तो 15 to 20 मार्क्स फिजिक्स में डेरिवेशन दिला देता है। ओके, फिर आपको अपने नोट्स एनसीईआरटी को साथ में ले लेना। इतने सारी चीज़ से, इतने सारे स्टडी रिसोर्सेज से आपको क्या करना है, पढ़ने हैं सभी चीज़। फिजिक्स से मुझे बहुत डर लगता था तो मैं तो बहुत ज़्यादा एस एल अरोड़ा हो गया या फिर रेफरेंस बुक, तो इस सबको लेके साथ में चलता था, फिर पढ़ाई करता था क्योंकि एनसीईआरटी मुझे समझ में नहीं आता था फिजिक्स का।
आप फ्री आपको मैंने किया है 11 AM to 11:15 AM, 15 मिनट का मैंने यहाँ पे आपको फ्री किया है। 15 मिनट में आप बॉडी रेस्ट लो, रिलैक्स हो जाओ, पानी पी लो, जो करना है कर लो, ठीक है। कॉफ़ी टी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इंग्लिश अब मैं यहाँ पे इंग्लिश इसीलिए डाला है क्योंकि ये है मॉर्निंग स्टडी टाइम टेबल के लिए यहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि पूरे दिन पढ़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के बोर हो जाएंगे। तो क्या होगा उस समय आपको क्या करेगा, इंग्लिश आपको माइंड रिफ्रेश करेगा, ठीक है। तो 11:15 AM से मैंने 12 PM तक आपको मैंने सिर्फ 45 मिनट का दिया है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और अब मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जो हर साल रिपीट होता ही होता है, इस बार भी उसी में से आएंगे गारंटेड क्वेश्चन, ओके। तो ये कर लेना आप, एनसीईआरटी पढ़ो एक एक लाइन, बिकॉज एक्सट्रैक्ट तो सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन से ही आने वाले हैं। आपको मैंने फ्री किया है 12 PM to 12:15, फिर से मैंने 15 मिनट का आपको फ्री किया है। आपको पानी वानी जो लेना है ले लो, ओके। अब आता है मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चे पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे 12:15 PM से 1:30 बजे तक, ठीक है। यहाँ पर आपको वो मैंने 1 घंटा 15 मिनट दिया है, तो आपको 1 घंटे 15 मिनट में आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स बायोलॉजी जितने क्वेश्चन हो सके उतने कर लो, ओके। अब मैं आपको लंच और बॉडी रेस्ट के लिए मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया, ठीक है। 1:30 बजे से आपको 2:30 बजे तक आपको लंच वंच कर लो जो करना है, और फिर मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो। अब आता है हमारे केमिस्ट्री में आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं। 2 घंटे दिए हैं मैंने, 2:30 से 4 साढ़े 4 बजे तक। तो आपको ये करने हैं, केमिस्ट्री के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। जिस चीज़ का आपने सुबह सुबह रिवीजन किया हो, उस जिस चैप्टर का, उसी में जैसे आपने ऑर्गेनिक के किसी चैप्टर का रिवीजन किया हो, तो उसी चैप्टर का पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, ठीक है। बिकॉज पास्ट ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर CBSE 12th बोर्ड के लिए। अब आता है फिजिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको 4:30 से 6:30 बजे तक। यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया है मैंने। अब आपको फ्री किया है मैंने 6:30 से 7:30 बजे तक। कोई बच्चे यदि आपको फ्री नहीं रहना हो तो आप कुछ पढ़ लेना, आपने एडिशनल सब्जेक्ट या फिर किसी भी सब्जेक्ट को देख लेना। तो और या फिर आपको किसी इसी सब्जेक्ट का किसी फॉर्मूले वॉर्मूले को देखना हो तो कर लेना। यदि कोई बच्चे फ्री रहना चाहते हो तो 6:30 7:30 आप टीवी भी देख लो, ठीक है, शाम के समय है तो। और कुछ मोबाइल वोबाइल चला लो, बिकॉज आप पूरे दिन के स्टडी के रूटीन से बोर हो गए होगे, तो इसीलिए, ओके। अब डिनर के लिए मैंने 7:30 से 8 बजे यहाँ पे 1.5 घंटे का समय दिया मैंने, फ्री और डिनर दोनों के लिए, ठीक है। अब उसके बीच में आप चाय ले लेना, कॉफ़ी ले लेना, फिर बैठना। आपको ये मैंने चारों सब्जेक्ट क्यों लिख दिया, 4 सब्जेक्ट इसीलिए लिख दिया क्योंकि आपको इस 4 सब्जेक्ट में जो भी आपको फियरिंग सब्जेक्ट लगता हो, जिससे आपको डर लगता हो ना, उसको उस चैप्टर को उस सब्जेक्ट को उठाओ, उस सब्जेक्ट को लो, और आपको 8 से 10 बजे तक उसको पढ़ाई करना है, उसका स्टडी करना है। अब आपको सोना है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। दिस इज द टाइम टेबल फॉर मॉर्निंग स्टडी, जो रूटीन फॉलो करते हैं स्टूडेंट उनके लिए। अब मैं नाइट स्टडी टाइम टेबल की ओर चलता हूँ। तो नाइट स्टडी टाइम टेबल वाले बच्चे जो यहाँ पे आप सुबह उठो 9 बजे, ठीक है, क्योंकि मैं उठता था। तो फिर मैंने फिर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या करना है, ब्रेकफास्ट ले लेना है, नहा वहा लेना है अच्छे से। बिकॉज आप सुबह सुबह उठते हो, पूरे रात में मतलब रात लेट नाइट स्टडी करके मतलब फिर सोते हो फिर उठते हो, तो थोड़ा सा नहा लेना, बिकॉज नहा के ही बैठना, नहा के नाश्ता वास्ता करके फिर बैठना, ठीक है। आप टीवी लेना चाहते हो, कॉफ़ी ले सकते हो ब्रेकफास्ट के साथ, ओके। अब मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चे 10 AM to 12 PM अपने नोट्स और एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, आपको उसी से पढ़ाई करना है, ओके। फिर आपको फ्री होना है। लंच मैंने यहाँ पे लंच दे दिया है आपको 12 PM to 1 PM तक, ठीक है। 1 घंटे में आपको जो भी थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना हो या फिर कोई भी आपको खाना हो खा लो इसी बीच में। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको नोट्स और एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है। आप नोट्स एनसीईआरटी के साथ आपको पढ़ना है, अच्छे से थॉरली स्टडी करना है। अब मैंने आपको 15 मिनट का यहाँ पे फ्री किया है 3 PM to 3:15 PM। आप उसमें पानी वानी पी लो, ठीक है। अब फिजिक्स का आपको पढ़ाई करना है 3:15 PM से लेकर आपको 5 PM तक आपको नोट्स और एनसीईआरटी के साथ पढ़ाई करना है, वो भी फिजिक्स के, ठीक है। अब आता है आपको फ्री किया मैंने, फिर से फ्री किया, देखो मैंने कितने ज़्यादा आपको फ्री दिया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 5 PM से 5:15 PM तक आपको फ्री रहना है। फिर आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के 5:15 से आपको 7 PM तक आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट का, जिससे केमिस्ट्री के जिस चैप्टर का आपने किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री से यदि आपने किसी भी चैप्टर का रिवीजन किया तो उसी चैप्टर का क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, ओके। फिर आपको मैंने फ्री किया 7 PM to 7:15 PM, 15 मिनट का फिर से मैंने आपको फ्री किया है। पानी वानी पी लेना अच्छे से, पानी पीते रहना, बिकॉज बॉडी में पानी की कमी हो जाता है पढ़ाई के वक्त, ठीक है। यदि आप नहीं लेते हो, आप लॉन्ग टाइम तक बैठे रहते हो तो आपको पानी की कमी हो जाएगा, आपका BP लो हो जाता है, फिर आपका डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी। मैथ्स में आपको क्या करना है, 7:15 PM to 9 PM आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के में, ठीक है। अब आपको फिर डिनर कर लो, ठीक है, रात में खाना खा लो जल्दी, कॉफ़ी टी चाय ले लो, 9 बजे आपको खा लेने हैं, 9 से 9:30 बजे तक ये सब काम करने हैं आपको, डिनर कॉफ़ी टी जो लेना ले लो, ओके। फिर फिजिक्स आपको क्या करना है, फिजिक्स 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं, जिस चैप्टर का आपने रिवीजन किया है सुबह में
दिन में उसी चैप्टर का आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करना है फिजिक्स में। ओके, फिर आपको माइंड रिफ्रेश के लिए मैंने आधा घंटा दिया है आपको, वो आप हाफ आवर दिया है मैंने आपको। इसमें आप क्या करना है, आपको मोबाइल चलाना हो या फिर पूरे आपको, क्योंकि अब आपको लेट नाइट स्टडी करना है किसी एक सब्जेक्ट को लेके, तो आपको क्या करना है, आधे घंटा थोड़ा फ्री होना है। और उसमें आपको थोड़ा मोबाइल चला लो या फिर टीवी देखना हो टीवी देख लो, या फिर आपको थोड़ा बॉडी रेस्ट लेना तो बॉडी रेस्ट ले लो, पानी वानी पी लो यदि आपको, और फिर उसमें क्या कर लो, चाय या तो कॉफ़ी, जिसको जो आदत है वो पी लो। ओके, अब यहाँ पे मैंने मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर से वही है जो फियरिंग सब्जेक्ट, यानी कि जो इससे आपको स्कैरिंग सब्जेक्ट है, जिससे आपको डर लगता है, उस सब्जेक्ट को, जैसे मुझे फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था, एंड आई स्कोर्ड ओनली 90 मार्क्स इन फिजिक्स। सो इसको मैं ज़्यादा पढ़ता था, मतलब दिन में मतलब 2 बार 3 बार तो मैं फिजिक्स लेके बैठ ही जाता था। ओके, तो मैं कम से कम 5-6 आवर्स तो मैं फिजिक्स ही पढ़ता था दिन में, फिर भी मैंने 90 मार्क्स आए। तो फिजिक्स आपको, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से जो भी आपका फेयरिंग सब्जेक्ट हो, उसमें से आपको पूरे 1:30 बजे से लेके आपको, ठीक है, 1:30 बजे से लेकर आपको 2 बजे तक वही वही ओ 2 AM तक आपको वही पढ़ना है, वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर आपको क्या करना है, 2 AM से लेकर 9 AM तक आप सो जाओ। फिर आपको, ठीक है, ये आप स्टडी एक बार रूटीन फॉलो करके देखो, स्टडी टाइम टेबल फॉलो करके देखो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प्स यू अलॉट। ठीक है, एंड ये डेफिनेटली आपको मदद करेगा, एंड बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, इसको आपको यदि आप ये यूटिलाइज, आप इसको सिर्फ 1 वीक देखो, ला के अपने हैबिट में लाओ। 1 वीक, ओनली 1 वीक, आपको जो आपका फ़र्क है पता चल जाएगा कि कितना आपका इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं इसमें आपको कभी भी फ्री रहने ही नहीं दिया हूँ। यदि मैंने आपको ब्रेक भी दिया तो सिर्फ 15 मिनट के लिए। अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। अभी से आप मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद करो मतलब अपने मोबाइल अपने गार्जियन को दे दो, पेरेंट्स को दे दो, एंड बोलो कि मतलब अभी यदि आपको कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यदि कुछ सर्च करना हो, यदि कुछ पढ़ना हो, तो ही आप पढ़ो। ठीक है, उससे यदि आपको नहीं, तो आप अभी अवॉइड करो, कुछ समय के लिए अवॉइड करो, देन दे विल डेफिनेटली हेल्प्स यू अलॉट, बिकॉज मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। यदि आप एक बार यूट्यूब खोल लेते हो ना, तो आपको स्वाइप करते रहते हो, वीडियोज आते रहते हैं, होता है मन होता है ये भी देख ले, ये भी देख ले। ठीक है, और ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेटिंग आप करना बंद करो कि कल पढ़ेंगे, नहीं, कल कभी नहीं पढ़ेंगे, अभी से पढ़ना है। ठीक है, तो आपने ये फॉलो करने, आपने ये स्टडी टाइम टेबल फॉलो करके एक बार देखो। ठीक है, दिस विल हेल्प्स यू अलॉट। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कैसा लगा। यदि कुछ नहीं अच्छा लगा तो वही बता देना मुझे कि कैसा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू सो मच।